हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आपका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, उर्दू सीखने के लिए हमने उर्दू ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें आपको उर्दू ग्रामर ज़ीरो से पढ़ाया जा रहा है। इसमें 6 क्लासेस हो चुके हैं। आज 7वां दिन है और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं, मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, जिनसे की कितनी किस्में होती हैं, तादाद की कितनी किस्में होती हैं, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी में क्या फ़र्क है और ये दोनों क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विज़िट करके एक प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, वो ज़ीरो से लेकर आपको पढ़ाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जिन्स क्या होती है। जिन्स की दो किस्में होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। जिन्स की कितनी किस्में होती हैं? जिन्स की दो किस्में होती हैं, एक होता है मुज़क्कर और दूसरी होती है मुअन्नस। मुज़क्कर क्या होता है? वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए, जो इस्म नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, शेर वगैरह। अगर इसको इस तरह से बोला जाए, जो इस्म मेल के लिए बोला जाए उसी को मुज़क्कर कहते हैं। जो लड़कों के लिए बोला जाए, जो मेल के लिए बोला जाए उसी को मुज़क्कर कहते हैं। मुअन्नस क्या हो गया? वो इस्म जो मादा के लिए बोला जाए यानी जो फीमेल के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे लड़की और मुर्गी, शेरनी। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मुज़क्कर जो नर के लिए बोला जाए, मुअन्नस जो मादा के लिए बोला जाए। नर में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे लड़का आ गया, मुर्गा आ गया, शेर आ गया, ये सब लड़के में आ जा रहे हैं। और मादा में क्या क्या आ जाएंगे? मुअन्नस में क्या आ जाएगा? लड़की, मुर्गी, शेरनी वगैरह। चलिए इसकी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तज़कीर, तज़कीर मुज़क्कर। अब देख लीजिए यहाँ पर मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ साथ तज़कीर और तानीस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया आपसे कि तज़कीर की तारीफ कीजिए और मिसालें भी पेश कीजिए, तो क्या हो जाएगा? तज़कीर यही मुज़क्कर है तो आपको यही लिखना रहेगा, यही तारीफ करनी रहेगी कि जो इस्म नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, शेर वगैरह, यही हो गया आपका। ठीक है, तो तज़कीर और तानीस भी पूछ सकता है और मुज़क्कर और मुअन्नस भी दोनों सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, मुअन्नस को तानीस कहते हैं और मुज़क्कर को तज़कीर भी कहते हैं। तो उस्ताद की मुअन्नस क्या होगी? उस्तानी होगी। शायर, शायरा, गुलाम, बंदी, फ़कीर, फ़कीरी, मर्द, फ़कीर नहीं होगा यहाँ पर, फ़कीरी नहीं होगा। मर्द, औरत, ज़न, हाजी, हज्जिन, पिदर, मादर, भाई। पिदर मीन्स होता है बाप और पिसर मीन्स होता है बेटा। ये फारसी का वर्ड है। भाई, बहन, शेर, शेरनी, मुअल्लिम, मुअल्लिमा। ठीक है, ये हो गया तज़कीर व तानीस या मुज़क्कर व मुअन्नस। इस तरह आप जो नर के लिए बोला जा रहा हो, जैसे हाजी नर के लिए बोला जा रहा हो, उस्ताद नर के लिए बोला जाता है। मुअन्नस जो अगर आपकी फीमेल टीचर है तो उसके लिए, उनके लिए उस्तानी बोला जाएगा। शायर मेल के लिए बोला जाएगा और फीमेल के लिए शायरा बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तादाद, तादाद की कितनी किस्में होती हैं? तादाद की भी दो किस्में होती हैं, एक होती है वाहिद और दूसरी होती है जमा। वाहिद और जमा ये तादाद की किस्मों से आता है। अगर आप वाहिद जमा जान रहे हैं और ये नहीं जान रहे हैं तादाद की किस्में हैं ये, तो आप जान लीजिए कि तादाद की किस्म ही वाहिद जमा है। ठीक है, तादाद मीन्स होता है गिनती, गिनती कोई चीज़ गिनना, उसी को तादाद बोलते हैं। तो वाहिद और जमा, वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और जमा को प्लूरल बोलते हैं। तो वाहिद सिंगुलर यानी एक अदद को वाहिद कहते हैं। कोई भी चीज़ एक अदद हो, जैसे एक लड़का, एक लड़की, एक फूल, एक जानवर, ये सब क्या है? ये वाहिद है। अगर जमा आ जाएगा एक से ज़्यादा, अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 1 लाख आ गया, 1 करोड़ आ गया, तो वो सब के सब जमा हो जाएंगे। एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ जा रही है तो वो वाहिद हो जाएगा। एक से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ जा रही है तो वो जमा हो जाएगा। अगर एक ही चीज़ है तो वो क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा। ठीक है, तो वाहिद और जमा आपने देख लिया। एक अदद को, एक जो चीज़ एक अदद है, एक चीज़ एक है, तो वो क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा। और फिर जमा क्या हो जाएगा? जो एक से ज़्यादा रहेगा वो फिर जमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल देख लीजिए। वाहिद और जमा, अमर, अमूर, अमीर, उमरा, गरीब, गुरबा, है ना? तो अमर क्या है? उमूर। उसके बाद क्या है? अमीर, अमीर एक इंसान को अमीर कहेंगे, बहुत इंसान इकट्ठा हो जाएंगे तो वो उमरा। गरीब, एक गरीब है तो गरीब, और बहुत गरीब इकट्ठा हो जाएंगे तो गुरबा। तबीब, एक डॉक्टर है तो तबीब, अतबा। इस्म, इस्मा। शजर मीन्स होता है पेड़, और अशजार। ऐब, अयूब। दलील, दलाइल। खलीफा, दलील मीन्स सबूत को बोलते हैं, सबूत, हाँ।
खलीफा, खुलफा, मदरसा, मदारिस। मदरसों भी कुछ कुछ जगह लिखा रहता है, लेकिन वो मदारिस बेटर है, काबिल कबूल मदारिस है। और जिस्म, इज्साम, अदब, आदाब, नबी, अंबिया, सबब, असबाब, खादिम, खुद्दाम। खादिम मीन्स होता है नौकर। हाजी, हज्जाज, मस्जिद, मसाजिद, कौल, अकवाल, खबर, कोड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, खबर, अखबार। उसके बाद क्या है ये, गर्ज, अगराज। ठीक है, ये हो गया वाहिद और जमा आपका। आगे भी है, हुक्म, एहकाम, तरफ, इतराफ, फेल, अफआल, शेर, अशआर, जुर्म, जराइम, जिला, इजला, नूर, अनवार, कानून, कवानीन, दीवान, दवावीन। उसके बाद सिन्फ, असनाफ। कल्ब, कुलूब, फ़कीर, फ़ुक़रा, मकतब, मकातिब, कब्र, क़ुबूर, ख़याल, ख़यालात, तिफ़्ल, इत्फ़ाल, रकन, अरकान। और अरकान को किस में भी बोलते हैं, ठीक है, पार्ट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इल्म, उलूम, फ़ौज, अफ़वाज, तारीख़, तवारीख़, फ़लक, अफ़लाक, तदबीर, तदाबीर, आम, अवाम, ख़त, ख़ुतूत, उस्ताद, असातिज़ा, शैतान, शयातीन, तसनीफ़, तसानीफ़। ठीक है, ये हो गए हैं वाहिद और जमा। अब देखो, एक आम इंसान है, आवाम जिसको बोलते हैं, आवाम जिसको समाज बोलते हैं हम लोग। समाज में एक अगर इंसान को सिर्फ बोलेंगे तो वो आम इंसान है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे फिर वो अवाम है। खत, एक खत आया है कहीं से तो वो खत है। अगर एक खत के साथ 4-5 खत और आए हुए हैं तो वो खतूत फिर हो जाएँगे। तसनीफ़, किसी ने एक चीज़ लिखा हुआ है वो तसनीफ़ है, लेकिन उसने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं फिर क्या हो गया, तसानीफ़। एक शैतान है तो वो शैतान है, अगर बहुत से शैतान आ गए तो फिर वो शयातीन हैं। उस्ताद, आपके एक उस्ताद हैं, आपके क्लास में फ़िलहाल एक उस्ताद हैं, तो फिर वो क्या हो गए, आपके उस्ताद हो गए। लेकिन अगर आपके क्लास में या आपके स्कूल में कई उस्ताद आ गए हैं तो फिर वो असातिज़ा हो जाएँगे। ठीक है, वाहिद और जमा यही है, वाहिद जमा। वाहिद एक चीज़ को बोलती है, जमा एक से ज़्यादा कई चीज़ होंगी तो फिर वो बोला जाएगा, या फिर 2 ही चीज़ रहेंगी फिर भी वो जमा ही कहलाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा जिन्स की कितनी किस्में होती हैं? जिन्स की कितनी किस्में होती हैं? तो क्या समझे? मुज़क्कर, उसके बाद मुअन्नस। मुअन्नस, मुज़क्कर मेल, ओह सॉरी, मुज़क्कर मेल और मुअन्नस फीमेल, यानी मुज़क्कर नर और मुअन्नस मादा। ये हमने समझा। जो भी चीज़ जैसे मुर्गा, मुर्गी, मुज़क्कर हो गया, मुअन्नस क्या हो गई, मुर्गी हो गई, शेर हो गया मुज़क्कर, शेरनी मुअन्नस हो गई। इस तरह हमने देखा जिन्स और मुअन्नस। उसके जिन्स की तादाद, जिन्स के अक़साम जो थे मुज़क्कर और मुअन्नस थे, इनको हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा कि उसके बाद हमने ये देखा कि वाहिद और जमा क्या होता है। ये तादाद की किस्में हैं, वाहिद और जमा, ये तादाद की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? तादाद की। तादाद की ये किस्में हैं। और इसमें क्या देखा कि वाहिद सिर्फ एक चीज़ जो रहेगी वो वाहिद है। वाहिद एक चीज़ को वाहिद कहते हैं। एक चीज़ को वाहिद, और 2 से ज़्यादा चीज़ को, 2 या 2 से प्लस चीज़ों को क्या कहेंगे, फिर वो जमा हो जाएगा। एक इंसान है तो वो फिर वाहिद है, अगर कई इंसान आपसे मिलने आए हुए हैं तो फिर वो जमा हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुतज़ाद अल्फाज देख लेते हैं। मुतज़ाद अल्फाज क्या होता है? मुतज़ाद, जिन अल्फाज के जिन अल्फाज के एक मिनट, हम्म, जिन अल्फाज के मानी एक दूसरे के जिद में हो। आपने हिंदी में वो पढ़ा हुआ है, अपोजिट इंग्लिश में बोलेंगे उसको, जो उल्टा हो, विलोम शब्द, हाँ, विलोम विलोम विलोम, हिंदी में उसको बोलते हैं विलोम। ठीक है, विलोम शब्द हिंदी में बोलते हैं, है ना। और इंग्लिश में उसके क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड या फिर एंटोनिम वर्ड बोलते हैं। तो विलोम शब्द, मुतजादिद और एंटोनिम, ये सब एक ही है। तो मुतजाद इसको उर्दू में कहते हैं, एंटोनिम इंग्लिश में कहते हैं, और अपोजिट भी इंग्लिश में बोलते हैं, और विलोम हिंदी में बोलते हैं। अब क्या है, मुतजाद में देख लेते हैं। मुतजाद, जिन अल्फाज के मानी एक दूसरे के जिद में हो या एक दूसरे के उल्टे हों। यहाँ पर अगर आपको जिद समझ में नहीं आ जा रही है तो आप कह सकते हैं कि उल्टे हों, मुतजाद अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आज़ादी के साथ गुलामी आता है।
आज़ादी के साथ क्या आता है? गुलामी आता है, गुलामी, गुलामी करना। आज़ादी, आज़ादी एकदम फ्री हो जाना, गुलामी मतलब गुलाम होना। तो ये क्या हो गया? ये एक दूसरे के ज़िद में है, मतलब ये एक दूसरे से उल्टे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसकी और एग्जाम्पल। अल्फाज और मुतज़ाद, ये अल्फाज एक आ गया और इसका मुतज़ाद क्या आ गया? जैसे आज़ादी, गुलामी, अर्ज़, समा, अर्श, फर्श। अर्श मीन्स होता है आसमान, फर्श मीन्स होता है ज़मीन, ज़न मीन्स होता है औरत, शौहर मर्द, सफ़ेद, जो सफ़ेद है, जैसे ये वाला, ये देखो सफ़ेद है और इसी के साथ अगर दे दिया जाए, ये देखो काला है, ठीक है? ये बैकग्राउंड की बात की जा रही थी, कलर की नहीं। स्याह, जाहिल, जाहिल क्या रहेगा? पढ़ा लिखा यानी नॉलेजदार आदमी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? आलिम। जदीद मीन्स होता है पुराना, और जदीद मीन्स होता है नया और कदीम मीन्स होता है पुराना। हलाल, हराम, इज्जत, जिल्लत, खास, आम। इज्जत मीन्स होता है इज्जत और जिल्लत मीन्स होता है बेइज्जती। खास मीन्स होता है मेन और आम मीन्स होता है आम इंसान। आम मीन्स नॉर्मल या जनरल। दुनिया, आखिरत। गुल, खार। गुल मीन्स होता है फूल, खार मीन्स होता है कांटा। गलत, सही। मोहब्बत, नफरत। शब मीन्स होता है रात, रोज मीन्स होता है दिन। इनकार, इकरार। इनकार मीन्स होता है कोई चीज मना करना, इकरार मीन्स होता है एक्सेप्ट कर लेना। आराम, तकलीफ। असल, नकल। असल मीन्स होता है असली और नकल मीन्स होता है छापना, देख देख कर लिखना। लाल, हरा। लाल का उल्टा हमेशा याद रखना, ये 10th वाले में बहुत ज्यादा पूछता है। लाल और हरा, लाल का एंटोनिम या लाल का मुतजाद अल्फाज क्या होगा? ये ज्यादातर चांस है 10th वालों में कि 10th के लिए पूछ सकता है। लाल का एंटोनिम वर्ड क्या होता है? लाल का हरा होता है। और क्या है? खरीद। खरीद में होता है खरीदना और फरोख्त में होता है बेचना। ठीक है, यहाँ हो गया आपका मुतज़ाद अल्फाज कंप्लीट। मुतज़ाद अल्फाज में क्या देखा हमने कि ये एक विलोम शब्द है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है विलोम शब्द, वो इंग्लिश में पढ़ा हुआ है एंटोनिम, उसी तरह से ये मुतज़ाद क्या है कि वो एक दूसरे के ज़िद में रहता है। जैसे आज़ादी, गुलामी, हलाल, हराम, इनकार, इकरार, आराम, तकलीफ, इज्जत, जिल्लत, लाल, हरा, इस तरह से। और जो लाल हरा बताया गया है वो थोड़ा सा 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे कि उनके लिए लाल और हरा ये दोनों आपस में चाहे लाल पूछ लेगा चाहे हरा पूछ लेगा कि मुतज़ाद अल्फाज बताइए, तो ये ध्यान रखेंगे वो लोग। आगे बढ़ते हैं। अब मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद और मुतरादिफ में थोड़ा सा अ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा पूरा अलग है, कोई सिमिलरिटी इनमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पूरा पूरा जमीन आसमान का इन दोनों में फर्क है, मुतरादिफ और मुतज़ाद में। ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं? हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लिख देते हैं मुतरादिफ अल्फाज। हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं। ठीक है, हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज, ये फे है, हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए देखते हैं। अब क्या है, जैसे अंधेरा, अंधेरा को और क्या बोलते हैं? हम मानी अल्फाज मतलब एक अल्फाज है, उसको और अल्फाज में भी वही माने बोला जा रहा हो। ठीक है, जैसे हमने अंधेरा लिख दिया, अंधेरा, अंधेरा को और क्या बोलते हैं? अंधेरे को हम लोग और क्या बोलते हैं? जुल्मत, तारीकी, स्याही, ये सब के माने ही अंधेरा हो रहा है। ठीक है, अंधेरा जुल्मत भी होता है, तारीकी भी होता है, और क्या होगा फिर? तारीकी और स्याही, तीनों के मीन्स अधेरा होगा। जिंदगी, जीस्त मीन्स भी होता है जिंदगी, हयात मीन्स भी होता है जिंदगी। अमीर, गनी मीन्स भी होता है, जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये गनी इनके लिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये बहुत अमीर थे। ठीक है, गनी मीन्स भी होता है अमीर, और दौलतमंद मीन्स भी होता है अमीर, और मालदार भी मीन्स अमीर ही होता है। पेड़, दरख्त, शजर, सबकी मीनिंग पेड़ होता है। दुख, दुख की मीनिंग क्या है? दर्द, रंज, तकलीफ, तीनों के मानी क्या होती हैं? दुख होते हैं। मरना, वफात, मौत, इंतकाल। ठीक है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको देहांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो मरना, वफात, मौत, इंतकाल, ये सब के सब उर्दू के अल्फाज हैं। तब क्या समझे आप लोग कि मुतरादिफ अल्फाज मानी ये होता है कि जो एक ही वर्ड के कई वर्ड और हों और उसकी मीनिंग सेम हो। ठीक है, ये डिफिनेशन यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। ठीक है ना? और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सअप लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन होकर आप वहाँ से ये पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये हो गया मुतरादिफ अल्फाज। अब हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी फाइनली आ गए हैं हम लोग यहाँ पर, कि हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी। इसके बाद एक और बचा रहेगा साबिका और लाहिका, उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, हालांकि वो थोड़ा सा बड़ा आपको पड़ जाएगी, इस वजह से इस वीडियो में उसको ऐड नहीं किया गया है। तो उसके लिए कल 8वें दिन पर आपको वो वीडियो साबिका और लाहिका की मिल जाएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो आज देखते हैं यहीं पर इसकी इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे हरूफ शमसी और हरूफ कमरी को पढ़कर। तो हरूफ शमसी क्या होता है? वो हरूफ हैं जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर वस्सलात, अलिफ आया है लेकिन लाम पढ़ा नहीं जाएगा, वस्सलात पढ़ा जाएगा, अन्नहार पढ़ा जाएगा, वस्सूम पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं पढ़ा जाएगा कि लाम को पढ़ा नहीं जाएगा हरूफ शम्सी में। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, चलिए आगे देखते हैं। जैसे हरूफ शम्सी की आप डिफिनेशन समझ गए ना, कि वो हरूफ हैं जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो आगे एक डिफिनेशन और लिखी गई है, आप देखते रहिए, अभी वो और इससे ईज़ी आपको डिफिनेशन मिल जाएगी। और लाम के बाद हर्फ का मुशद्दद होता है, और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता है। जैसे देखो, वस्सलात में स्वाद मुशद्दद है, वन्नहार अन्नहार में क्या है, नून नून मुशद्दद है। अब मुशद्दद आप अगर नहीं जान रहे हैं, तशदीद नहीं जान रहे हैं, इसके पहले की तीसरी या दूसरी वीडियो आप देख लीजिए इसी सीरीज की, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि शुरू से कराया गया है कि तशदीद और मुशद्दद हर्फ अरकान क्या होते हैं, अलामत क्या होती है, सब पहले वीडियो से ही कराया गया है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हरूफ शम्सी, ये हो गया हरूफ शम्सी वो हर्फ जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद हरूफ मुशद्दद होता है, वस्सलात। हरूफ कमरी, ठीक है, अब देखते हैं हरूफ कमरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वो हरूफ हैं जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता है। जैसे वस्सलात, नहीं, अच्छा ये एक एक्स्ट्रा आ गया था इसमें, एग्जाम्पल नहीं दी हुई है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत होइए। इसको छोड़िए, इसको काट दीजिए, एक मिनट, इसको काट दीजिए, ये नहीं देखना है, रेड से काट दे रहे हैं। हम्म, इसको काट दीजिए, इसको नहीं देखना है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। हरूफ शम्सी वो हरूफ हैं जिनमें पहले अलिफ आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता है और लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद होता है। जैसे अलिफ आया है और लाम पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ स्वाद पढ़ा जाएगा, वस्सलात, क्योंकि यहाँ पर तशदीद है और फिर ये मुशद्दद होता है, तशदीद जिस पर लगी रहती है वो हर्फ मुशद्दद होता है। तो वो क्या है कि अब वस्सलात में लाम नहीं पढ़ा जाएगा, इसी को हरूफ शम्सी कहते हैं। अब ये कैसे आप देखेंगे कि वाव अलिफ लाम से अगर कोई अल्फाज लिखा, लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो उसके बाद का जो हर्फ है उसमें आप देखें, ते तो नहीं आ रहा है, से तो नहीं आ रहा है, दाल तो नहीं आ रही है, जाल तो नहीं आ रहा है, रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तो जो लाम नू, अगर इतने हर्फ आएंगे तो आप ये जान लीजिए कि उस पर तशदीद लगी हुई है और इसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा। वाव अलिफ और लाम, या अलिफ लाम के साथ अगर अलिफ लाम के बाद अगर इतने हर्फ आ जा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि ये हरूफ शम्सी है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वस्सलात में स्वाद आ गया, वन्नहार में नू आ गया, ठीक है, वसूम में स्वाद आ गया। तो इस तरह से अगर ते आ जा रहा है, से आ जा रहा है, दाल आ जा रही है, जाल रे जे सीन शीन स्वाद ज्वाद तो जो लाम नू, इतने हर्फ आ जा रहे हैं किसी लफ्ज़ में, तो आप जान लीजिए कि वो हरूफ शम्सी है, फिर उसको आपको लाम को नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक है, और ये 14 होते हैं, 14। अब देखते हैं कि हरूफ कमरी क्या होता है। हरूफ कमरी वो हर्फ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं तो उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ होता है। ठीक है, हरूफ शम्सी में नहीं होता है लेकिन हरूफ कमरी में होता है। जैसे अल कमर अब्दुल जलील, ठीक है, अल कमर अब्दुल जलील। अब इसमें देख लीजिए, इसमें भी 14 हर्फ हैं। अब अलिफ बे जीम हे खे ऐन गैन फे काफ काफ मीम हमजा ये और हे, ठीक है, छोटा है। अब इसमें हरूफ कमरी में अगर लाम के बाद इतने हर्फ आ जा रहे हैं,
ठीक है। जैसे देखिए अब्दुल जलील में जीम आ गया, अब्दुल अल कमर में काफ आ गया। इतने अगर हर्फ आ जा रहे हैं तो फिर जान लीजिए फिर वो हरूफ कमरी है। हरूफ कमरी और हरूफ शमसी में यही फ़र्क है कि हरूफ शमसी में अल नहीं पढ़ा जाता है, लाम नहीं पढ़ा जाता है, और हरूफ कमरी में पढ़ा जाता है। और अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर अलिफ लाम के बाद ये हर्फ दिख रहे हैं आपको तो आपको पढ़ना है, और अगर ये हर्फ नहीं दिख रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको यहाँ तक नहीं समझ में आ रहा हो ये हरूफ शमसी हरूफ कमरी, तो इससे भी इजी डिफिनेशन लिखी हुई है, इससे भी इजी तारीफें की गई हैं हरूफ शमसी हरूफ कमरी की। आगे देखते हैं। देखते हैं सिंपल सी एकदम आसान आसान जबान में देखते हैं। हरूफ कमरी, जिस हरूफ में अल पढ़ा जाता है जाता उस है उसे हरूफ कमरी कहते हैं। जिसमें जिस हरूफ कमरी में जिसमें हर्फ पढ़ा जाता है उसमें उसको हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अल कमर, अब्दुल जलील, अब्दुल कलाम, अब्दुल करीम वगैरह। ठीक है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। कमरी में हर्फ पढ़ा जाता है, जिस हरूफ में अल पढ़ा जाता है उसे हरूफ कमरी कहते हैं। जैसे अल कमर, अब्दुल जलील, अब्दुल कलाम, अब्दुल करीम वगैरह। अब हरूफ शमसी को भी देख लीजिए, सेम ऐसे ही। हरूफ शमसी जिस हरूफ में अल नहीं पढ़ा जाता है उसे हरूफ शमसी कहते हैं। जैसे नूरुद्दीन, बेलालुद्दीन, इमादुद्दीन। अच्छा, बेलालुद्दीन में पढ़ा गया है, लाम पढ़ा गया है, नूरुद्दीन और इमादुद्दीन। इसको बेलालुद्दीन वाला ये काट दीजिए, बेलालुद्दीन में पढ़ा गया है। ठीक है, तो क्या देखें अभी हम लोग कि हरूफ शमसी में अल नहीं पढ़ा जाता है, हरूफ कमरी में पढ़ा जाता है। तो आज पूरा हमने क्या देखा, जिन्स पहले देखी, जिन्स की कितनी किस्में होती हैं, तो फिर मुजक्कर और मुअन्नस देखे। जिन्स की कितनी किस्में होती हैं, मुजक्कर और मुअन्नस देखे। मुजक्कर नर के लिए बोला जाता है, मुअन्नस मादा के लिए बोला जाता है। उसके बाद तादाद की कितनी किस्में देखी, वाहिद और जमा देखी। वाहिद क्या है कि वाहिद एक चीज के लिए बोला जाता है, और फिर जमा क्या है कि जमा कई चीज के लिए बोली जाती है। उसके बाद फिर हमने देखा मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज जो एक हम मानी अल्फाज हों, और मुतजाद अल्फाज फिर देखें। मुतजाद अल्फाज जो एक दूसरे के जिद में हों, जैसे आज़ादी, गुलामी, रात, दिन, इस तरह से जो उल्टा हो। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि हरूफ शमसी देखा और हरूफ कमरी देखा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो सीखना चाहते हैं उर्दू ज़ीरो से, जो जिनको समझ में नहीं आया है उर्दू, या जो 9th 10th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।